दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज विद्युत ड्राइव लोकोमोटिव किस तरीके से कार्य करता है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं लोकोमोटिव को चलाने में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे पास ये वायर होता है जो हमारे ऊपर कैटनरी वायर या बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट वायर होता है, ये कॉन्टैक्ट वायर जिससे हमारा पेंटोग्राफ सटा हुआ होता है। तो यहाँ पे पेंटोग्राफ जो लगा होता है वो कार्य करता है हमारे जो कॉन्टैक्ट वायर के अंदर जो सप्लाई जाती है उसको कलेक्ट करने का, और कलेक्ट करके हमारा ये सर्किट ब्रेकर के अंदर से जाकर ट्रांसफार्मर में सप्लाई प्रदान करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को सप्लाई प्रदान करता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अधिक टर्न है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में है जो कम टर्न है। और इस तरीके से हमारा ये ट्रांसफार्मर दिख जाता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ भाग में हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या कुछ विपदा आ जाती है, तो यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके फिर हम उसको काम कर सकते हैं कि कौन सा भाग खराब है। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का काम यही होता है कि किसी भाग को सही करने के टाइम इसको ऑफ कर देते हैं तो सप्लाई यहाँ पे कट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे पेंटोग्राफ के ऊपर जो भाग लगा होता है वो कार्बन या देख सकते हैं जो कॉपर का बना होता है, जो कि खुद घिस जाए पर वायर को ना घिसने दें। तो इस तरीके से ऐसे वायर का प्रयोग, ऐसे पेंटोग्राफ के ऊपर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। हम देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बाद में यहाँ पे एक रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, जो क्या करता है हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पे एसी को डीसी में बदल देता है। तो यहाँ पे उसके बाद में जो डीसी लिंक जाते हैं, डीसी जो धारा को लेके जाते हैं जो वायर होते हैं वो डीसी लिंक कहलाते हैं। और जो रेक्टिफायर के अंदर रेक्टिफायर से जा रहे होते हैं वो इन्वर्टर के अंदर जाते हैं, जो क्या करता है, ये 3 फेज इन्वर्टर होता है जो मोटर को चलाने के लिए एसी में बदलता है। ये क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। कौन? इन्वर्टर। और रेक्टिफायर कर रहा था एसी को डीसी में बदल रहा था। तो इस तरीके से ये दोनों का काम होता है। फिर यहाँ से हमारे जो मोटर लगी होती है यहाँ पे व्हील के पास में, तो वो सप्लाई मोटर को दे देता है। इसी तरीके से और भी कंपोनेंट्स होते हैं आगे, जैसे कि ये तो काम आ गए हमारे लोकोमोटिव को चलाने के लिए। और अलग जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोकोमोटिव के अंदर पंखे और जैसे कि बल्ब और कंप्रेशर, इनको चलाने के लिए भी सप्लाई प्रयोग की जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ डीसी लिंक के द्वारा एक और रेक्टिफायर वो इन्वर्टर के अंदर हम सप्लाई को लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे सप्लाई को सिंगल फेज के अंदर बदल देते हैं। और सिंगल फेज में बदल करके जो एसी है, तो एसी को क्या करते हैं, यहाँ पे हम को लोको कूलिंग फैन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई पार्ट्स गर्म हो जाता है हमारे इसके अंदर लोकोमोटिव में, तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा लोकोमोटिव ठंडा रहे और उसकी दक्षता अच्छी रहे। तो उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि कंप्रेसर का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे बैटरी, जो हमारी बैटरियाँ चार्ज रहे जो लाइट कट ऑफ हो जाने पर, तो इसके लिए बैटरियों को भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि बात कर लें, इस तरीके से ये काम करता है। तो अगले जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो सेक्शन होता है, जो फीडिंग को सेक्शन किया जाता है, तो सेक्शन में बांट दिया जाता है जो लोकोमोटिव को जो सप्लाई प्रदान होती है, तो वो किस तरीके से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 फेज लाइन जा रही होती है, तो 3 फेज लाइन के अंदर हमें सेक्शन में बांटना होता है कि कुछ दूरी तक हम एक फेज का यूज करेंगे, कुछ दूरी तक हम दूसरे फेज का यूज करेंगे, और कुछ दूरी के बाद में हम तीसरे फेज का यूज करेंगे, जिससे हमारी यहाँ पे 3 फेज लाइन के अंदर जो इसके अंदर अच्छे तरीके से काम चलता रहे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जो फर्स्ट वायर के अंदर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के अंदर से हम इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है जो
फेज हैं जो फेज के रूप में कार्य करता है, लेकिन सेकंड वाला वायर है जो न्यूट्रल की तरह कार्य करता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न पाथ होने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और अगला जैसे देख रहे हैं हम, और जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पृथ्वी के अंदर से हमें न्यूट्रल मिलने वाला है, जो जहाँ पर हमें जैसे कि यहाँ पे जो पटरी के ऊपर दो वायर होते हैं, या वहाँ पे एक पटरी के लिए एक वायर प्रयोग किया जाता है, दूसरी पटरी के लिए दूसरा वायर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उसी तरीके से हमने यहाँ से बांट दिया है दोनों भागों को। तो यहाँ पे ये लगा होता है हमारा न्यूट्रल सेक्शन, इसे ही तो न्यूट्रल सेक्शन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है न्यूट्रल सेक्शन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो जा रही थी वो 132 kV थी, और यहाँ पे आ रही है जो मिल रही है हमें इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो अलग अलग ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25 kV और हेडलाइन मिल रही है, जो हमारे लोकोमोटिव के लिए किफ़ायती होती है, जो इस तरीके से हमें देख पा रहे हैं। तो अगला जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं फीडर क्या होता है। तो इसके अंदर जो फीडर होता है, जो जैसे कि 25 kV हमारे लोकोमोटिव के पास में जो कहीं पे स्टेशन बना होता है फीडर, तो उसके अंदर आती है ये 25 kV। जो सब स्टेशन बना होता है उसे ही फीडर कहते हैं। फीडर के अंदर दो सेक्शन आते हैं, जैसे कि एक ये वाला और एक ये, यानी कि एक तो होता है जब खराब हो जाए तो दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से उनमें बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सिलरी ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं, जैसे कि कहीं पे और ट्रांसफार्मर जैसे कि लाइन होती है, रेलवे लाइन होती है, उसके पास में जो अलग से सप्लाई प्रदान करने के लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके और उसके अंदर से ही हम सप्लाई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस कपलर होता है, और जो क्या करता है कि इस प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग के समय डिस्कनेक्ट करने का, मतलब कि इसका यूज हो रहा है तब इसको न चलाएं, तो ये कपलर को बंद कर दिया जाता है, ऑन कर दिया जाता है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे इस वायर का यूज किया जाता है। तो हम जैसे कि इसको अगली वीडियो में और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो अभी के लिए टाटा बाय।